Hello students, welcome back to the class. So today we will be entering with our chapter that is photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अभी तक हमने बहुत सारा चैप्टर कवर अप कर लिया है. इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द केल्विन साइकिल एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, तो इट्स अबाउट फोटो रेस्पिरेशन. होपफुली यू पीपल आर अवेयर ऑफ कि रेस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है, रेस्पिरेशन इफ यू रिमेंबर क्या था, ऑक्सीजन का टेकिंग इन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना. सो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2, यही होता था. ठीक है, रेस्पिरेशन में अब अगर मैं फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ तो फोटो मीन्स व्हाट, दिस मीन्स लाइट. और हम प्लांट फिजियो की बात कर रहे हैं, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, ये वो रेस्पिरेशन है विच विल बी टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. क्लियर है. फोटो सिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन था, इफ़ यू रिमेंबर, सो इट वाज अबाउट CO2 वाटर which will give in the presence of sunlight and chlorophyll will be giving C6H12O6 plus oxygen. यही होता है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन हो रही है और रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है. तो यहाँ पे इस रिएक्शन की अगर बात करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट फॉर दिस प्लांट फोटोसिंथेसिस के केस में. बट अगेन जितनी ऑक्सीजन बन रही है दैट विल बी टेकन अप बाय द प्लांट अगेन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी, वापस से ये रिएक्शन विल बी डूइंग दिस. सो क्या हुआ, प्लांट काम तो कर रहा है बट दैट वर्क इज अगेन अनडन. ठीक है, सो यहाँ पे बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस का वर्क जो है अनडन कर दिया जाता है बाय फोटो रेस्पिरेशन. ये फोटो रेस्पिरेशन भी लाइट की प्रेजेंस में ही होगा. ठीक है, सो यहाँ पे रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन वाज गिवन बाय फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस यहाँ पे वापस से इनटेक हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएगी. क्लियर है. सो दैट विल बी गिवन आउट. सो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली प्रॉब्लम फॉर मेनी प्लांट्स. ठीक है, हमने अभी पहले पढ़ा, इट वाज अ डार्क रिएक्शन. ठीक है, C3 प्लांट्स के बारे में. ठीक, बट यहाँ पे वी विल बी स्टडिंग अबाउट C4 प्लांट्स जो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, अब नई चीज़ को क्या अडॉप्ट करेंगे, अब उनके बस के में ये तो नहीं है कि फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो अलग टाइम पे करें. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी सम डिफरेंसेस इन C3 एंड C4(1). ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल जो प्लांट में होते हैं, प्लांट सेल्स में कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम सारा किस में हो रहा होता है, लीफ में होएगा. ठीक है, लीफ में क्या होता है तुम्हारा, एक एपिडर्मिस की लेयर होती है. ठीक है, देन यू हैव योर मीजोफिल सेल, यहाँ पे बंडल शीथ होती है, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, यही होता है. यू हैव पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये होता है. अब यहाँ पे इन दिस केस दिस विल बी डन बाय, अब यहाँ वर्क डिवाइड हो जाएगा किसके बीच में, बिटवीन द मीजोफिल और बंडल शीथ सेल के बीच में. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ. सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है, एंड यू हैव सीन कि फोटोसिंथेसिस से जितना भी काम हो रहा है वो फोटो रेस्पिरेशन अनडन कर रहा है. अब ये किस तरीके के प्लांट्स में होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सो जैसे आपके प्लांट्स हो गए बीट. ठीक है, तो इन प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन का. ठीक, अब ये इस चीज़ को क्या करते हैं, बेसिकली दिस इज व्हाट यू कॉल्ड C2 साइकिल.
और ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोला गया है इसको, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑर्गेनेलीज, जो सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं क्लास 9th में इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 ऑर्गेनेलीज काम आती हैं इसमें। क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सीसोम हो गया और एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। होपफुली द साइकिल इज विजिबल टू यू। ओके, इसको थोड़ा सा मैं ये कर देती हूँ। ओके, सो इफ यू सी क्लोरोप्लास्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल क्या होगा, ये साइकिल चलेगी, ठीक है। यहाँ पे इफ यू सी कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, दिस ऑक्सीजन देन RUBP ऑक्सीजनेस के प्रेजेंस में एंजाइम है, ये क्या बनाएगी, फॉस्फोग्लिसरेट। और ये प्रोसीजर किस में हो रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये प्रोसीजर क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। नॉर्मल ग्लूकोज बना, वो बाहर हो गया, ठीक है। RUBP कार्बोक्सिलेस यहाँ PGA बनाया था इसने, PGAL, ठीक। ये प्रोसेस था तुम्हारा नॉर्मल साइकिल का। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज, ठीक। ये क्या हुआ, RUBP ऑक्सीजनेस यूज हुआ इस वक्त पे, क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। दिस फॉस्फोग्लिसरेट देन बी फॉर्मिंग क्या, ग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। ये किस में आएगा, पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम में फर्दर साइकिल विल बी टेकिंग प्लेस एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ग्लाइकोलेट साइकिल अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाएगी, ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइकोलेट में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट विल देन बी फॉर्मिंग ग्लाइसिन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्लाइसिन है दैट इज NH2 ग्रुप उसमें ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। सो ये एक यहाँ पे इफ यू कैन सी दिस इज गोइंग ऑन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रही है फ्रॉम द सिस्टम, ठीक। यहाँ पे फिर क्या होगा, ये ग्लाइसिन विल बी फॉर्मिंग सीरीन, ये काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सीरीन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वापस से सीरीन, ठीक है। देन यहाँ पायरुवेट फॉर्म हो रहा है, ठीक। देन ग्लिसरेट एंड देन द साइकिल अगेन, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये बेसिकली क्या होती है आपकी C2 साइकिल या फिर व्हाट यू कॉल दिस ग्लाइकोलेट साइकिल, ठीक है। जहाँ पे ये फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, प्लस ये टेम्परेट प्लांट्स में होता है, जैसे आपके राइस हो गया या फिर वीट हो गया, इन सारे उसमें, ठीक है। अब ये सारे प्रोसेस को थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन जैसे आपने क्रेब साइकिल लर्न करी होगी, होपफुली आई एम थिंकिंग ऑफ दैट, आपको ये भी लर्न करनी है। एंड व्हाट नीड इन लर्निंग इज़ कि आप इसकी कई बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप इसमें बीच में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या फिर क्या ऐड ऑन हो रहा है या फिर क्या हट रहा है, ये ना भूलो, ठीक है। होपफुली इट इज़ क्लियर। क्या याद रखना है, 3 सेल ऑर्गेनेलीज में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है, ये फर्दर प्रोसेस होएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन CO2 विल बी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, विच इज अगेन फर्दर ये साइकिल करेगी। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी C2 साइकिल। हम C3 साइकिल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। सो इन कंडीशंस में क्या होगा, आई एम राइटिंग आउट फॉर यू ओवर हियर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या होंगी इसकी,
ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन की ये साइकिल होने की, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल या फिर ग्लाइकोलेट साइकिल, ठीक है। ठीक, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर कि यहाँ ऑक्सीजन शुड बी टेकन इन, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज टेकन इन और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ठीक है। सो एक सिचुएशन ये हो गई। नेक्स्ट सिचुएशन विल बी कि जो ये है तुम्हारा अमीनो ग्रुप है, ठीक है, दिस शुड कीप रोटेटिंग बिटवीन ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन इन माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम के बीच में, ठीक है। सो अमीनो ग्रुप should keep rotating between किसके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइसिन और between glycine of mitochondria and peroxisome, ठीक है। क्या हो रहा है, ये वाली जो साइकिल है ग्लाइसिन और ये वाले ग्लाइसिन के बीच में अमीनो ग्रुप शुड कीप रोटेटिंग, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं किसकी, C2 साइकिल की। क्लियर है, तो अमीनो ग्रुप रोटेट होना चाहिए। दिस इज बेसिकली सीन इन C3 प्लांट्स, ठीक है। सो एंड C4 प्लांट्स इनके लिए स्पेशल एडॉप्शन करते हैं, अडेप्टेशंस कुछ उन्होंने रख ली होती हैं कि भाई हमें ये लॉस नहीं होने देना है, ठीक है। तो C4 प्लांट्स में तो ये C3 प्लांट्स में यही सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बट यहाँ क्या होगा, C4 प्लांट्स में थिंग्स विल बी डिफरेंट, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट C4 साइकिल। डोंट कंफ्यूज दिस विद C3 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल अलग है, C2 साइकिल अलग है, लेकिन ये C2 साइकिल किस में हो रही है, C3 प्लांट्स में हो रही है। क्लियर है। सो इम्पॉर्टेंट कंडीशन शुड बी ऑक्सीजन का टेक इन होना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी है और अमीनो ग्रुप इसमें रोटेट होता रहना चाहिए ग्लाइसिन और ग्लाइसिन के बीच में ऑफ पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये C3 प्लांट्स में हो रही है। क्लियर है। प्लस C4 प्लांट्स विल बी टेकिंग सम स्पेशल अडेप्टेशंस इन दिस केस, ताकि वो इसका लॉस ना होने दे। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि C4 साइकिल में क्या होता है। C4 साइकिल के बहुत सारे नाम हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। So talking about the C4 cycle, ठीक है। इसके कौन कौन से नाम होते हैं, सो लेट अस सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बोलते हैं C4 पाथवे एज वेल, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज C4 पाथवे, ठीक है। इसको ही हैश-एंड-स्लैक साइकिल भी बोलते हैं, हैश-एंड-स्लैक साइकिल, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नेम है एक्चुअली, ठीक। तो हैश-एंड-स्लैक साइकिल बोलते हैं, C4 साइकिल बोलते हैं और C4 पाथवे बोलते हैं।
कुछ भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इनमें से कुछ भी रिलेटेड बनाना आपको वही है जो आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द नेमिंग सेशन। नेक्स्ट आते हैं कि इसमें होता क्या है। बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, अगर मैं बात करूँ सो जैसे मेज़ हो गया, ठीक है, सॉर्गम हो गया, इनमें क्या होता है, ये स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं फॉर फोटो रेस्पिरेशन का इफेक्ट कम करने के लिए, ठीक है। सो मेज टेक दिस स्पेशल एडवांटेज ऑफ बीइंग C4 साइकिल। अब इस केस में क्या होता है, बेसिकली इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डायमॉर्फिक होता है, ठीक है। डायमॉर्फिक मतलब, तो यहाँ पे योर क्लोरोप्लास्ट इज डायमॉर्फिक, मतलब दो तरीके का दिखता है। कैसा? पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट विल बी दिस, दो तरीके का है ये, कौन कौन सा, ए ग्रैनल और ग्रैनल। इफ़ यू रिमेंबर हमने ग्राना पढ़ा था, ठीक है। सो यहाँ पे ए ग्रैनल में ग्रानम प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे ग्राना प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये ए ग्रैनल हो गया और ये ग्रैनल हो गया, ठीक। नाउ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात हुई है कि ये ए ग्रैनल और ग्रैनल है, तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा। इफ यू रिमेंबर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर था, भाई क्लोरोप्लास्ट ये था कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टैक्स थे, थाइलाकॉइड, ग्राना जिसको हम बोल रहे थे, पूरे इसको ग्राना बोल रहे थे, और यहाँ पे कुछ वाटर लाइक स्ट्रक्चर था। तो जो ए ग्रैनल वाला पार्ट है वहाँ पे ग्रैनम नहीं होंगे, सिर्फ स्ट्रोमा होगा, ठीक है, जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। और अगर बात हो रही है इसकी तो वहाँ पे स्ट्रोमा भी होगा एज वेल एज ग्रैनल में ग्रैनम भी होगा। क्लियर है? सो यहाँ पे ये डिफरेंसेस आते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का तो डिफरेंस हो गया, अब ये होते कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो अगर C4 प्लांट्स की बात करो तो ये जो आपके ग्रैनल वाला पार्ट है, ठीक है, दीज आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स। मैंने अभी आपको बताया था थोड़े टाइम पहले, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू कि यहाँ पे क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देन हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, भाई ये तो तुम समझ ही जाओगे, ठीक है। कुछ ये सेल्स होते हैं, ठीक है, इनकी कुछ लेयरिंग होती है, ठीक, एंड सो ऑन। देन यू हैव सम सेल्स, कुछ इस तरीके के गैपिंग होती है उनमें, ठीक है। देन अगेन इस बीच में तुम्हारे पास और क्या प्रेजेंट होता है, समवेयर लाइक ओवर हेयर, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। समवेयर ओवर हेयर यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव वैस्कुलर बंडल्स। क्लियर है? सो ये और ये सेल्स जो पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स, ठीक है। और अगेन मेरे पास एक एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और हमारे पास इन्हीं एपिडर्मिस में स्टोमाटा भी प्रेजेंट होते हैं, यही होता है। यहाँ पे इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रैनल और ए ग्रैनल वाला पार्ट, तो जो ग्रैनल है वो मीजोफिल में प्रेजेंट है, तो मेरे पास यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, प्लस आई हैव क्लोरोप्लास्ट ओवर हेयर ऑल्सो,
ठीक है, तो जो ग्रैनुल वाला पार्ट था, मतलब इट वॉज समवॉट लाइक दिस, एंड यहाँ पे ये था, ठीक है, एंड दोज आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लैमेले, कुछ इसी टाइप का था, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैनुल जो प्रेजेंट होते हैं, दोज आर प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल्स, मतलब कौन कौन से में, इसमें और इसमें, ठीक है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड में। अब इफ आई टॉक अबाउट द ए ग्रैनुल वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ स्ट्रोमा प्रेजेंट है और स्ट्रोमा लैमेले प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो ए ग्रैनुल वाला पार्ट है, दिस इज प्रेजेंट इन द बंडल शीथ सेल्स, यहाँ पे ये जो एक बंडल शीथ सेल प्रेजेंस है, ठीक है। अब ये क्या है, स्पेशल अडाप्टेशन है, किसके थ्रू, बाय द C4 प्लांट्स टू अवॉइड व्हाट, योर दिस थिंग, फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए क्या हुआ, इन्होंने धोखा दिया। कैसे, यहाँ पे नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज योर ग्रैनुल वाला, ठीक है, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस हो गया इसमें, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंग इज प्रेजेंट इन द बंडल शीथ वाला पार्ट, ठीक है। अगेन दिस बंडल शीथ सेल्स शोज क्रैन्स एनाटमी, क्रैन्स एनाटमी मतलब ये सेल थोड़े थिकर हैं, ठीक है, एंड दीज आर एक्चुअली इन अ रीथ शेप, लाइक सर्कुलर, ठीक है, तो ये सर्कुलर वे में अरेंज है, सर्कुलर अरेंजमेंट है इनका। होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ इन दिस केस ये जो तुम्हारा डार्क रिएक्शन है वो किस में हो जाएगा, ए ग्रैनुल वाले पार्ट में हो जाएगा, मतलब कि जो डार्क रिएक्शन है दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन द बंडल शीथ सेल, ठीक है। सो डार्क रिएक्शन will be taking place in bundle sheath cell, ठीक है, जो ये है, जहाँ पे ए ग्रैनुल प्रेजेंट है, जहाँ पे ग्रैनम नहीं है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ग्रैनुल में होगा वो क्या होगा, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीजोफिल सेल्स कर रहे हैं, दैट इज जो ग्रैनुल वाले पार्ट में हो रहा है, दैट विल बी लाइट रिएक्शन। तो ग्रैनुल वाले पार्ट में क्या हो रहा होगा, लाइट रिएक्शन, ठीक है। व्हाट हैपेंड इज ए ग्रैनुल बंडल शीथ वाले में क्या हुआ, डार्क रिएक्शन। आई एम राइटिंग आउट दिस ओवर हेयर, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। जो हमारे पास बंडल शीथ सेल है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है मेरे पास क्या, ए ग्रैनुल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और इसमें क्या होगा मेरे पास, डार्क रिएक्शन, ठीक। जो मीजोफिल सेल है, यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट, जिसमें मेरा होगा क्या, लाइट रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द मेजर थिंग ओवर हियर, क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट थिंग कमिंग ऑन टू, अगर मैं बात करूं कि इसकी एडवांटेज क्या हुई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, C3 साइकिल का पाथ चेंज कर दिया, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज ऑफ ये व्हाट यू कॉल्ड C4 प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे C3 साइकिल का पाथ चेंज कर दिया है,
ये कहाँ पे होगा, बेसिकली मीजोफिल्स, जैसे मीजोफिल सेल में होता था, दिस विल बी टेकिंग प्लेस इन द बंडल शीथ नाउ, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ मीजोफिल it will take place in bundle sheath cells, ठीक है। एक एडवांटेज ये हो गया, यहाँ पे C3 साइकिल का इन्होंने पाथ चेंज कर दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज यहाँ पे हमने बात करी थी कि ऑक्सीजन का इनटेक होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन होना चाहिए। सो यहाँ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक वाला केस हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। नेक्स्ट कैन बी, अब यहाँ पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो जो ए ग्रैनल वाला पार्ट था, ए ग्रैनल वाला पार्ट बंडल शीथ वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, मीजोफिल सेल की बजाय बंडल शीथ सेल में क्या हो रहा है, C3 साइकिल हो रही है, ठीक है। देन ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होएगी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए ग्रैनल सेल्स डू नॉट हेल्प इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमारे बंडल शीथ वाले ए ग्रैनल आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या करते हैं, नॉन साइक्लिक में पार्ट नहीं लेते हैं, एंड दिस इज द रीजन ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ फोटो रेस्पिरेशन ही नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्या हुआ, पहले बात तो C3 साइकिल मीजोफिल छोड़ के बंडल शीथ में हो रही है, बंडल शीथ में ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन वहाँ पे बन रही है बाय नॉन साइक्लिक दिस थिंग, सॉरी, इन मीजोफिल सेल्स ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। बट अगेन इन बंडल शीथ सेल जहाँ पे हमारे पास ए ग्रैनल ये है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्योंकि ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट डज नॉट सपोर्ट नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रही है। अगर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुई है तो क्या होगा, देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस था, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नो फोटो रेस्पिरेशन। अब लाइट भी है, डार्क एंड लाइट रिएक्शन भी हो रहे हैं, बट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ मीजोफिल इट विल बी टेकिंग प्लेस इन द बंडल शीथ वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, तो अगेन नॉन साइक्लिक वाला पार्ट विल नॉट बी सपोर्टेड बाय योर बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ना इन्वॉल्व होने के कारण फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। सो दिस इज एन एडवांटेज विच इज टेकन बाय द C4 प्लांट्स जैसे मेज और सॉर्गम। होपफुल इट इज क्लियर, ठीक है। अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि C4 साइकिल का या फिर हैशन स्लैग साइकिल होती कैसी है। सो आई एम ड्राइंग दिस फॉर यू। सो सी दिस इज C4 साइकिल, ठीक है। क्या हुआ इसमें कि ये सारा चीज़ें इज टेकिंग प्लेस इन योर मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में। सो कार्बन डाइऑक्साइड आई, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स हुई फॉर्मिंग HCO3। इन दिस केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इफ़ यू रिमेंबर तो हमने कहा था कि बंडल शीथ सेल में इनका क्या हो रहा है, नॉर्मल यहाँ ए ग्रैनुल सेल प्रेजेंट थे, ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, यहाँ C3 साइकिल हुई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक था, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे पायरुविक एसिड भी फॉर्म हुआ था, ठीक। यहाँ पे क्या बात कर रही है हमने, CO2 आया, वाटर HCO3 फॉर्म हो गया, बट दिस विल बी फॉर्मिंग अगेन व्हाट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड,
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विल बी फॉर्मिंग देन मैलिक एसिड. ये मैलिक एसिड किस में हो जाएगा, बंडल शीथ में, गिविंग पायरुविक एसिड और CO2, जहाँ पे C3 साइकिल विल बी टेकिंग प्लेस फॉर्मिंग ग्लूकोज. बट ये जो पायरुविक एसिड है विल बी अगेन गोइंग इनटू दिस मेसोफिल सेल. यहाँ पे इसको क्या बनाना है, पेप, क्या था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है, और प्लस ये क्या है, पेप्को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज एन एंजाइम विच विल बी यूज्ड, ठीक है. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यहाँ पे क्या ATP से AMP बना रहा है, ठीक है. ATP इफ यू रिमेंबर इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं, बट यहाँ पे इट इज मोनोफॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट होएगा. क्लियर है. तो यहाँ पे विच आर इन्वॉल्व इन दिस केस, सो ATP विल बी फॉर्मिंग AMP, यानी 2 फॉस्फेट हमारे पास खाली हो गए हैं. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है. दिस इज एन एंजाइम विच इज यूज्ड और दिस साइकिल विल बी टेकिंग प्लेस. क्लियर है. सो अगेन लाइक C3 एंड C4 यू नीड टू रिमेंबर दिस. क्लियर है. मेसोफिल सेल में ये होएगा और बंडल शीथ सेल में ये होगा. एक्स्ट्रा फॉर्मिंग ऑफ द मैलिक एसिड, ठीक है, जो अभी तक आपने नहीं देखा था पिछले टर्म्स पे. नाउ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस केस, इफ यू टॉक अबाउट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है, सो दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड. PEP आपका क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट विच इज अगेन 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है. देन हमने बात करी है पेप्को की, ठीक. तो योर पेप्को इज योर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. देन कमिंग ऑन टू योर PA, दैट इज योर पायरुविक एसिड, ठीक है. और क्या आया था, OAA, दैट इज योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ठीक. योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, होपफुली इट इज क्लियर. ये जो साइकिल होती है दिस टेक्स प्लेस एक्चुअली 6 टाइम्स, ठीक. यहाँ ATP वॉज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, AMP इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड देन यहाँ पे 2 फॉस्फेट विल बी ब्रोकन, वो आप देख चुके हो उसमें. क्लियर है. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द एंजाइम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेस, ठीक है. तो यहाँ पे ये बना रहा था क्या, नाउ सी दिस, ठीक है. अब इस यहाँ पे पार्ट में देखना कि ये वाला जो पोर्शन था तुम्हारा, कि ये तुम्हें बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ से आए हैं, ठीक है. तो यहाँ CO2 और वाटर जब मिले तो द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्टेड. यहाँ पे क्या था, दिस फॉर्म्ड H2CO3 एंड देन H+ अलग और बाइकार्बोनेट आयंस अलग, ठीक है. सो दिस बाइकार्बोनेट विल बी फॉर्मिंग ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से वापस से पायरुविक एसिड और क्रेब्स साइकिल चलेगी. क्लियर है. होपफुली दिस इज क्लियर. Now coming on to the next thing, talking about the ATPs which will be required or which will be released in this case. So अगर हम C3 साइकिल की बात करें तो पर ग्लूकोज ATP 18 चाहिए थे हमें, ठीक है. So if we talk about the C3 cycle, hopefully this is being written by you. C3 साइकिल में ATP पर ग्लूकोज वॉज 18, ठीक है. टॉकिंग अबाउट द C4 साइकिल, तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी हो रही है, C3 साइकिल भी हो रही है. तो टॉकिंग अबाउट द C4 साइकिल, ठीक है. तो ATP पर ग्लूकोज, एक तो तुम्हारे यही 18 चाहिए क्योंकि यहाँ पे C3 साइकिल भी विल बी टेकिंग प्लेस, प्लस क्या होंगे
इधर दिस विल बी 12, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस विल बी यहाँ पे 6 बार अगर साइकिल चलेगी तो 2 × 6, ठीक है, 12। तो ये हो गया तुम्हारा दिस, एंड दिस इज योर टोटल इज 30, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो C4 प्रोसेस जो आपका है ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव किस टर्म्स में बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा हमें ATP रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितनी ज़्यादा ATP यूज़ हो रहा है, दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव। यहाँ पे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव होने के लिए, यहाँ पे एनर्जी कितनी खर्चा हो रही है दैट इज़ मैंडेटरी। क्लियर है? सो दिस इज़ योर अबाउट द C4 पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन, अच्छा एक चीज़ और होती है द कैम्प प्लान्स, ठीक है, दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट थिंग। यू नीड टू लर्न अबाउट C3 साइकिल, ठीक है, C2 साइकिल और C4 साइकिल, ठीक है, ये लर्न करने हैं आपको, एंड प्रैक्टिस 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 एज मेनी टाइम एज यू कैन। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो याद रखना है, आई एम टेलिंग यू क्या ATP कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, कौन से प्रोसेस में कितनी ATP रिक्वायर है, फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म कौन सा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गिविंग यू अ डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल, ठीक है, प्लस यहाँ पे कैम्प प्लान्स के बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर ऑन द साइकिल्स, क्योंकि इसमें से ऐसे साइकिल बनाने को नहीं आती है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, या फिर ATP पूछा जाता है, या फिर कौन से प्रोडक्ट से कब कौन सी चीज़ें बन रही हैं, कौन सी एंजाइम यूज़ हुई है, या फिर उस एंजाइम का फंक्शन क्या है, दैट इज़ बीइंग आस्क्ड, ठीक है। वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल कम टू नो। सो टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस मोर एज मच एज यू कैन। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।